ने बड़े कमाल की बात कही है कि हवा भी बेकसूर, दिया भी बेकसूर, और जिसे चलना है ज़रूर उसे जलना है ज़रूर। हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है संतोष यादव। आप लोगों का सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम लोग ऐसी स्टोरीज लेके आते हैं जो स्टोरी मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जीवन में हम लोगों को आगे बढ़ने के लिए, जीवन जीने की कला सिखाती हैं ये कहानियाँ हम लोगों के लिए, और ये हर व्यक्ति पर बराबर लागू होती है जीवन को जीने के लिए और जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो आज ही एक ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जो हमें बताती है कि जीवन में सुखी कौन है और जीवन में दुखी कौन है। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न लगाते हुए आ जाते हैं हम लोग सीधे अपनी स्टोरी पर। और स्टोरी इस प्रकार है कि एक भिखारी जो है भीख मांगता है, और भीख मांगते मांगते एक किसान के यहाँ पहुँचता है और वो आवाज़ लगाता है, और आवाज़ लगाता है तो अंदर कोई सुनता नहीं है। तो वो दरवाजे पर जाके देखता है कि किसान जूते उतार के सीधे अपने घर के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद बच्चों से लिपटता है, बच्चे उसके पास आ जाते हैं, उसकी वाइफ उसके पास आ जाती है, यानी फैमिली टाइम चल रहा था। कुछ देर के बाद वाइफ उसके लिए खाना लेके आती है और वो खाना खाने लग जाता है, और उसको लगता है कि उसकी आवाज़ किसी ने सुनी नहीं, और उसकी आवाज़ सुनी नहीं तो वो दोबारा से आवाज़ लगाता है और उसकी पत्नी आवाज़ सुन लेती है और वो उसको भोजन ला के देती है। और उसके बाद जो है भिखारी वहाँ से चल देता है। भिखारी जब जाता है तो रास्ते में देखता है कि क्या जीवन है इस किसान का, मतलब बच्चे हैं, बच्चे लिपट रहे हैं, पत्नी है, खाना खा रहा है, कितनी बढ़िया सुखी फैमिली है, और एक मैं हूँ जो भिखारी दिन भर भीख मांगता रहता हूँ, शाम को उसी अनाज से मुझे खाना पकाना पड़ता है, मेरा भी क्या जीवन है। यही सोचते सोचते वो चला जाता है। उसके बाद जो किसान होता है वो खाना खाने के बाद फ्री होता है। फ्री होने के बाद जो है वो अपनी पत्नी को एक समस्या बताता है कि समस्या है बहुत बड़ी, और हमें लोन लेना पड़ेगा, 500 रुपये का लोन लेना पड़ेगा आगे अपनी किसानी को जारी रखने के लिए, और अभी साहूकार के पास जाना पड़ेगा। साहूकार पता नहीं पैसे देता है या नहीं देता है, इस प्रकार की वो चिंता करने लग जाता है। और तभी उसकी पत्नी उसको कॉन्फिडेंस दिलाती है कि नहीं नहीं, आप जाइए, बात करिए, और सेठ जी साहूकार जो हैं वो आपको पैसे ज़रूर देते हैं। तो गांव के पास में एक साहूकार था, साहूकार के पास किसान जाता है, पैसे मांगता है उनसे 500 रुपये, और वो वहाँ पर जाके देखता है कि 1000, 5000, 10,000 रुपये का हिसाब किताब चल रहा है, और सेठ जी उसको भी 500 रुपये दे देता है, और वो 500 रुपये लेके आ जाता है। और आते समय रास्ते में वही चीज़ वो सोचता है कि मेरा क्या जीवन है, मैं एक किसान हूँ, इतना दुखी हूँ, 500 रुपये के लिए परेशान हो रहा हूँ, और यहाँ पर 1000, 5000, 10,000 रुपये का हिसाब किताब चल रहा है। ऐसे ही सोचते सोचते जो है वो चला जाता है। कुछ दिनों के बाद जिससे गाँव वाले सेठ जी जाते हैं शहर, बड़े सेठ जी के पास, जहाँ से वो कपड़े माल लेके खरीद के लाते हैं, वो वहाँ पर जाते हैं और वो देखते हैं, वो सेठ जी को नमस्कार करते हैं और बोले सेठ जी मुझे कुछ कपड़े चाहिए। सेठ जी उसको कपड़े देने लग जाते हैं वहाँ से, क्योंकि वो कपड़े खरीद के लाता था और गांव में बेचता था। तो वहाँ पर क्या देखता है कि वहाँ पर उनके नौकर तार लेके आते हैं और बोलते हैं कि सेठ जी यहाँ से लाख रुपये का फ़ायदा हो गया, दिल्ली से इतने का हो गया, कोलकाता से इतने का बिजनेस हो गया। ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर देखता है, सुनता है, और अपने कपड़े लेके जो है वापस गाँव के लिए रवाना हो जाता है। रास्ते में वही बातें वो सोचता है कि क्या मैं गाँव का सेठ बना फिर रहा हूँ, है ना, 1000, 5000, 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, और यहाँ पर लाखों में सेठ जी खेल रहे हैं। यही सोचते सोचते वो निकल जाता है। उसके बाद जो शहर वाले सेठ जी थे उनके पास एक तार आता है, उस तार में ये मैसेज था कि उनको 5 लाख रुपए का घाटा हो गया। तो सेठ जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं, है ना। तभी जाके एक तार और उनके पास आता है कि राय बहादुर साहब के यहाँ दावत है और वहाँ पर सेठ जी को जाना है। तो उनके नौकर जो है उनकी घोड़ा गाड़ी जो भी है उनका वाहन तैयार कर देते हैं, और सेठ जी को कहते हैं कि चलिए सेठ जी, राय बहादुर साहब के यहाँ न्योता आया और वहाँ पर चलना है। तो चूँकि सेठ जी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था तो वो वैसे ही काफ़ी दुखी थे, लेकिन राय बहादुर साहब का न्योता था तो जाना भी बहुत ज़रूरी था। वो राय बहादुर साहब के यहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उनसे भी बड़े बड़े लोग हैं जो वहाँ पर आए हुए हैं, और कलेक्टर आए हुए हैं, SDM आया हुआ है, मिलॉट साहब आए हुए हैं। उनके लिए तो बैठने की भी जगह नहीं है। वो सोचते हैं कि मैं कौन सा शहर का सेठ बना फिर रहा हूँ, यहाँ तो मेरे से भी बड़े बड़े लोग हैं। और तभी राय बहादुर साहब आते हैं, लाट साहब से, बाकी सभी लोगों से मिलते हैं, उनसे भी मिलते हैं, हाथ वाथ मिलाते हैं, चाय वाय पीने के बाद पार्टी ख़त्म हो जाती है और वहाँ से चले जाते हैं। सेठ जी भी चला जाता है, और सेठ जी मन ही मन ये सोचने लगता है जाते जाते कि मैं कहाँ लाखों रुपए में खेल रहा हूँ, नुकसान हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, और यहाँ पर राय बहादुर साहब को देखो, बड़े बड़े लोग, लाट साहब तक के लोग इनके यहाँ पर आते हैं, चाय पीते हैं। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते जो है वहाँ पर सेठ जी चले जाते हैं। कुछ देर के बाद जो है राय बहादुर साहब अपने कमरे में आते हैं, क्योंकि बहुत टेंशन ज़्यादा उनको होती है कि इतनी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करी, वो पार्टी में इतनी अच्छी दावत देना है, दावत कैसी रहेगी,
कि अच्छी रहेगी या बुरी रहेगी, ये सारी सोचते सोचते टेंशन में आ जाते हैं और वो आके सो जाते हैं। तो उनके जो भी नौकर होते हैं उनकी सेवा एवा में लग जाते हैं। सेवा में लगने के बाद वो जो है बड़े मन से दुखी होते हैं, है ना, सारी चीज़ें कि उनके जीवन में कितनी व्यस्तता है और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर उनको कितना टेंशन लेना पड़ता है। तभी जाके वो खिड़की से झांकते हैं। तो खिड़की से झांकते हैं तो एक भिखारी है जो अपना गाना गाते हुए बढ़िया तरीके से जा रहा है, और तभी राय बहादुर साहब अपने नौकरों को बुला के बोलते हैं कि देखिए जीवन ये है, इसको कोई टेंशन नहीं किसी भी प्रकार का, मस्त अपनी ज़िंदगी में है, राम के भजन कर रहा है, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। और एक हम हैं जो छोटी छोटी चिंताएं जीवन में इतनी सारी चिंताएं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये नौकर वही था जो किसान के यहाँ गया हुआ था भीख मांगने के लिए। तो इस पूरी स्टोरी से हमें एक निष्कर्ष समझ में आता है दोस्तों कि खुशियाँ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। जीवन में पैसे महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों, जीवन में सुखी रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इंटरनल खुशी होना बहुत ज़रूरी है ना सारी चीज़ें, क्योंकि खुशियाँ खरीदी नहीं जा सकती है। तो जहाँ हम जीवन में जहाँ भी हैं, जैसे भी हम 500 कमाते हैं, 1000 कमाते हैं, हम 1 लाख कमाते हैं, हम जितना भी कमाते हैं, लेकिन अंदर से खुश होना बहुत ज़रूरी है। हम दूसरों को देख देख के कभी भी जीवन में दुखी नहीं हो सकते। यदि हम दूसरों को हमेशा यदि देखते रहेंगे तो हमारे पास जो खुशियाँ हैं वो भी हमारे पास से चली जाएंगी। तो इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि आज हम जहाँ भी जिस भी स्थिति में, हमें हर स्थिति में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज एक छोटी सी स्टोरी जो आप लोगों के लिए लाया था, और महत्वपूर्ण स्टोरी होगी, आप लोग सभी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो यदि अच्छा लगा, स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे से हमारी सारी स्टोरियाँ, जैसे आप सभी लोगों को पता है कि हर शुक्रवार और सोमवार को ही स्टोरी आने वाली है। अगले सोमवार को फिर सुबह एक स्टोरी, नई स्टोरी के साथ आप सभी लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।